सब चौंक गए। दानिश फौरन बाहर की तरफ भागा। गली में एक शख्स दौड़ रहा था। पुलिस उसके पीछे थी। चंद लम्हों बाद उसे पकड़ लिया गया। वो शख्स चीख रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दानिश ने उसे गौर से देखा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। ये तो कामरान का भाई है। इंस्पेक्टर दानिश की आवाज में हैरत भी थी और एक नया शक भी। पुलिस वाले उस आदमी को पकड़कर खड़ा किए हुए थे। वो बुरी तरह घबरा रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? दानिश ने सख्त लहजे में पूछा। सलीम, वो हकलाते हुए बोला। उधर अरवा दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सब कुछ बता देगा? दानिश ने सलीम को घूर कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे थे रात के इस वक्त? सलीम ने नजरें झुका ली। मैं बस गुजर रहा था। दानिश हल्का सा मुस्कराया। हमें बेवकूफ समझा है? तुम्हारा भाई और उसका साथी कत्ल हो गए और तुम बस गुजर रहे थे? सलीम के चेहरे पर पसीना आ गया। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, मुझे सब पता है। ये सुनकर अरवा के पैरों तले जमीन निकल गई। अहमद ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तुम्हें क्या पता है? सलीम ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई ने इस रात एक लड़की का जिक्र किया था। दानिश फौरन मुतवज्जा हुआ। कौन सी लड़की? सलीम ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाईं और सीधा अरवा की तरफ देखा। यही, फजा जैसे जम गई हो। अरवा का सांस रुक गया। अहमद ने हैरत से अरवा की तरफ देखा। अरवा? दानिश ने फौरन सवाल किया, तुम इसके घर क्यों आए थे? सलीम ने जवाब दिया, मैं बदला लेने आया था। ये सुनकर सब चौंक गए। बदला? दानिश ने पूछा। हाँ, मुझे पता चल गया था कि मेरे भाई को इसी लड़की ने मारा है। अरवा के हाथ कांपने लगे, मगर उसने खुद को संभाला। दानिश ने सख्त लहजे में कहा, सबूत है तुम्हारे पास? सलीम कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला। ये देखें। दानिश ने मोबाइल दिया। वीडियो चलाई। वीडियो देखते ही दानिश की आंखें सकड़ गईं। अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया और अरवा वो जैसे पत्थर बन गई हो। वीडियो में अंधेरी रात, एक घर का पिछला हिस्सा और फिर एक साया लाश को घसीटते हुए नाले की तरफ ले जा रहा था। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लिबास, कद, अंदाज, सब कुछ अरवा से मिलता जुलता था। वीडियो मुझे नाले के करीब एक बंद दुकान के कैमरे से मिली, सलीम बोला। मैंने खुद निकलवाई है। दानिश ने गहरी सांस ली। अब केस बहुत आगे बढ़ चुका था। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, अरवा, ये सब सच है? कमरे में खामोशी छा गई। हर नजर अरवा पर थी। अरवा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। क्या हुआ? एक कांस्टेबल चीखा। उसी लम्हे एक जोरदार धक्का लगा। किसी ने सलीम को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। वो भाग रहा है, किसी ने चीख कर कहा। अंधेरे में एक साया तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। पकड़ो उसे, दानिश ने चीखा। कुछ लम्हों बाद लाइट वापस आ गई। दरवाजा खुला था और सलीम गायब था। जमीन पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था जिसमें वो वीडियो थी। दानिश ने मोबाइल उठाया। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा शक था। उसने आहिस्ता से अरवा की तरफ देखा। अब खेल दिलचस्प हो गया है। अरवा का दिल डूब रहा था। इंस्पेक्टर दानिश ने मोबाइल मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी नजरें सीधा अरवा पर थीं। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। अरवा के दिल की धड़कन तेज थी। उसे महसूस हो रहा था कि दायरा उसके गिर्द तंग होता जा रहा है। हमें जाना होगा, दानिश ने कांस्टेबल्स को हुक्म दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पुलिस फौरन बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ
اور کمرے میں صرف اروا اور احمد رہ گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، اروا، سچ کیا ہے؟ یہ سوال اروا کے دل پر وار کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تو پھر بتاؤ، مجھے سب سچ بتاؤ۔ اروا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے احمد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس رات وہ دونوں میرے کمرے میں تھے۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے انہیں مار دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کے چہرے پر جذبات کا طوفان تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستہ سے اروا کے قریب آیا اور اس کے آنسو پوچھے، تم نے غلط نہیں کیا؟ اروا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے خود کو بچایا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ سن کر اروا ٹوٹ گئی۔ وہ احمد کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ احمد نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان محبت کو اور گہرا کر گیا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ اچانک احمد کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، کون؟ احمد نے کہا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی، اگر اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو سچ چھپانا چھوڑ دو۔ احمد چونک گیا۔ تم کون ہو؟ آواز ہنسی، وہی جو سب جانتا ہے۔ کال کٹ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اروا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کون تھا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے کھڑکی کے باہر ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اروا نے چونک کر دیکھا، ایک سایہ جو فوراً اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ یہاں تھا۔ اروا کی آواز کانپ رہی تھی۔